हेलो एवरीवन, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक नई रीडिंग। देखते हैं कि इस टाइम पर आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अपने पर्सन को विजुलाइज कर लीजिए। चलिए, पहली एनर्जी निकल के आ गई है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहली जो एनर्जी निकल के आई है वो आपके पर्सन की इस तरीके से आई है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो भी उन्होंने आपके साथ में किया, जो भी उस टाइम पर उनकी लाइफ में चल रहा था, वो कहीं पे स्टक हो गए थे और उन्होंने एक तरह से अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। पट्टी बांधने की वजह से वो एक्चुअली आपके बारे में सोच नहीं पा रहे थे या सोचना ही नहीं चाह रहे थे। ऐसा कुछ हुआ उनकी लाइफ में जहाँ पे वो बुरी तरह से स्टक थे और वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए। जो भी उनको आपको कमिटमेंट देना था, अपनी फैमिली से मिलवाना था या आपको मनाना था, एक तरह से बोला जाए कि जो भी आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद में मतलब उनकी गलतियाँ रहीं, आपको मनाना था, आपको अपने जीवन में वापस लेकर आना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को एक कैद कर लिया और आपसे एकदम से मूव ऑन कर लिया। आपको जिस टाइम पर उनकी ज़रूरत थी उस टाइम पर उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया और आपके तरफ नहीं सोच पाए। वो मतलब इस तरीके से इस हालात में जकड़े हुए थे कि वो चाहकर भी आपके तरफ में मतलब कोई स्टेप नहीं ले पाए। वो दुनिया से नहीं लड़ पाए, वो समाज से नहीं लड़ पाए। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आपसे उन्होंने मूव ऑन किया उस टाइम पे बहुत बड़ी उनसे गलती हो गई। उस गलती की सज़ा वो अभी भी पा रहे हैं। वो इस तरीके से अपने आप को अभी भी बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको एक्चुअली आज भी वो कह रहे हैं कि आज भी मैं किसी भी प्रॉपर डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ में किया था, उनको पता है कि उन्होंने उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था और हर्ट करने की वजह से यदि इस टाइम पर आपको मनाने की कोशिश करेंगे तो उनको लगता है कि आप नहीं मानोगे, आप उनके पास नहीं आओगे, आप उनको कभी भी माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है। जिस टाइम पर आपको मतलब सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी उस टाइम पर वो आपसे मूव ऑन करके चले गए। लेकिन अभी वो आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो उन्होंने पास्ट में किया था अब वो नहीं करेंगे। अब वो फिर से आपके कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में एक दोस्ती करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अभी ये समझ में आ चुका है कि जितनी आपकी मतलब उनको ज़रूरत है उतनी ही आपको मतलब आपको भी उनकी ज़रूरत है। मतलब दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक उनको ऐसा लग रहा था कि शायद आप ही उनके मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो आपसे दूर गए तो जब उन्होंने एहसास किया, जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि सच में एक्चुअली उनको भी आपकी उतनी ज़रूरत थी जितनी कि आपको उनकी ज़रूरत है, तो अब आपसे फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिर से एक मतलब आपके साथ में एक नए सिरे से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। जो भी उनसे गलतियाँ हुई थी, जो भी उन्होंने आपके साथ में जो भी दूरी लेकर आए थे, अब वो उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें उन्होंने आपसे छीनी थी, आपका सुख, चैन, सुकून सब कुछ छीन लिया था, लेकिन अब उस चीज़ को बैलेंस करके आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से आपकी लाइफ में आके और फिर से एक नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। वो पूरी तरह से मतलब इस टाइम पे पूरी तरह से वो टूट चुके हैं और उनको अपनी गलती का पूरी तरह से रियलाइजेशन हो चुका है। वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ तुम मेरे पास में दोबारा से आ जाओ, हम दोबारा से नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं। और मैं मतलब तुमको चाहकर भी नहीं भूल पाया। मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे साथ किया, उसके लिए मैं अभी भी बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और हम एक नए सिरे से हम रिश्ता शुरू करते हैं। वो कुछ स्टेप ले चुके हैं
उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, वो आपके लिए एक स्टेप ले चुके हैं। इसके बाद में आपको एक गुड न्यूज़ के साथ में आपकी लाइफ में फिर से वो एंट्री करेंगे। जो भी आप लोगों के बीच में जो भी दूरियां आई थी, जिन लोगों ने भी आप लोगों के बीच में दूरियां क्रिएट की थी, उन लोगों को वो बहुत अच्छे तरह से हैंडल कर चुके हैं, अपने फेवर में ला चुके हैं। अब बहुत जल्दी आप लोगों के पास में वो आने वाले हैं। वो आपसे बस यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, आपने इतनी उनकी प्रतीक्षा की है तो थोड़ा सा और प्रतीक्षा आप करो, थोड़ा सा उनका और ज़्यादा वेट करो, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से आपके पास आ पाएँ। जो भ्रम था उनका, जो भ्रम था, जिस भ्रम में वो फंसे हुए थे, वो उस भ्रम से वो निकल चुके हैं, पूरी तरह से वो एक्चुअली निकल चुके हैं। और इतने दिनों से वो आपसे बात तो करना चाहते थे, लेकिन जानबूझ के आपसे बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस रिश्ते पर वो काम कर रहे थे, इस रिश्ते पर अपना पूरा 100% दे रहे थे। और जो भी मतलब समस्याएं जो भी आप दोनों के बीच में आई थी, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए थे, चाहे उनकी फैमिली वाले हों, चाहे उनका काम का प्रेशर हो, या उनके खुद की भी सोच हो, उस टाइम पर वो नहीं सोच पाए थे कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हो। अब उस रिश्ते पर काम कर चुके हैं वो, मतलब प्लस और नेगेटिव, प्लस और माइनस दोनों ही सिचुएशन को देख चुके हैं कि आपके साथ में रह के उनको कितनी खुशी मिलने वाली है, और आपसे दूर जाके उनको किस दुख का सामना करना पड़ा था, किस तरीके से उनका हार्ट ब्रेक हो गया था। अभी उनको पूरा का पूरा रियलाइजेशन हो गया है, तो अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि कैसे भी करके आप उनके पास आ जाओ, क्योंकि इस टाइम पर वो आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ठीक है, या नहीं जी सकती, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैंने जो भी तुम्हारे साथ में किया था उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा दुख है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने, मुझे लगता है कि जानबूझ के भी ऐसा किया था, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी, और आंखों पे पट्टी बांधने के बाद में वो एक्चुअली आपकी अच्छाइयाँ नहीं देख पाए, वो वही चीज़ देख पाए जो एक्चुअली वो देखना चाहते थे। बिल्कुल, इसमें एक जो एनर्जी निकल के आई है वो ये है, द मैजिशियन की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो। उसका रिजल्ट ये है कि आपके पर्सन आपके तरफ पूरी तरह से प्यार में आ चुके हैं। जो भी उन्होंने खोया था, जो भी उन्होंने आपसे एक दूरी बनाई थी, उस रिश्ते को अब वो मतलब फिर से एक नए सिरे से लेकर आना चाहते हैं। आप उनके डेस्टिनेट पार्टनर हो, आप उनके बिल्कुल सोलमेट हो, आप उनकी लाइफ में रहोगे तो उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि तुम मेरी लाइफ में हो तो मेरी लाइफ में खुशियाँ हैं, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ। एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी यहाँ पे जो कि साथ में निकल के आई है, वो आपसे चीख के कह रहे हैं, आंसुओं के साथ रो के आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं मतलब एक तरह से आंखों पे पट्टी बांध के, और मैं कुछ सोच ही नहीं पाया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हम फिर से एक नया रिश्ता शुरू करते हैं। मैंने तुम्हें भगवान से मांगा है, मैंने तुम्हें मैनिफेस्ट किया है, तो जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और जो भी अभी तक मैंने कोई भी स्टेप नहीं ले पाया था, अब मैं वो पूरी तरह से स्टेप लूँगा और मैं आपकी तरफ आगे बढ़ूँगा, सारी चीज़ों को बैलेंस करूँगा। और तुम मुझ पर एक बार ट्रस्ट करके देखो, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। एक बार वो आपसे चाह रहे हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो और फिर से वो नए सिरे से वो रिश्ता शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर के जो कि डीप जो फीलिंग है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, वो इस एनर्जी में निकल कर आई है। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर दीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा कमेंट करके, और आप इस रीडिंग को आप शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि किसी से रेजोनेट कर जाए, कोई अपने पर्सन का वेट कर रहा हो तो उसको एक उम्मीद की उसको किरण दिखाई दे जाए। तो चलिए मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रीड में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।